गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। AK चौधरी एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करड़ी संख्याओं को हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे √5, √2, √7, √5 माइनस √3 एंड सो ऑन। इस तरह की संख्याओं को हम सीखेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, हमें सिद्ध करना है। तो ये जो है बोर्ड परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम इसके विपरीत मान लेंगे कि √5 जो है इसमें दिया गया है कि एक सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। देखिए, माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। तो PQ पूर्णांक है, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं, तथा Q इज ग्रेटर देन 1, Q का मान जो है 1 से अधिक है, तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी Q में जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो √5 बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, बराबर P²/Q²। तो यहाँ से Q स्क्वायर जो है, ये एक Q हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः P²/Q डज नॉट इक्वल टू 5Q, जो समीकरण 2 के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए, कोई भी अपरिमेय संख्या हमें दी गई है, हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है, दिखाना है आपको। तो हम इसके विपरीत जो है हम कल्पना करेंगे कि ये परिमेय है। परिमेय लेके चलेंगे, कंडीशन फॉलो कराएंगे और देखेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय है तो ये P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो P/Q बराबर 3 + 2√5। तो यहाँ से 3 जो है ये परिमेय है, तो इसको हम इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड में। तो P/Q - 3 बराबर 2√5। अब यहाँ 2 भी लगा हुआ है, तो 2 को भी लेफ्ट साइड में, 2 को ये 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q - 3। तो यहाँ से √5 बराबर हो जाएगा P/ ये 2, यहाँ पर 2√5 था, तो इस 2 को हम इधर भेज देंगे, यानी राइट साइड में। तो इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P/2Q - 3/2। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। जो हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो ये जो है परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो √5 - √3 बराबर R। R क्या है? एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए रूट लगा हुआ है, √5 - √3।
तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 - 2√5 × √3 बराबर r²। 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 - 2√15 बराबर r²। तो यहाँ से -2√15 बराबर r² - 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो है माइनस अगर हम पहले कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8 माइनस कॉमन लेंगे तो 8 - r²। और इधर क्या है -2√15 है, तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा 2√15 बराबर 8 - r²। तो यहाँ से 15 बराबर हो जाएगा 8 - r²/2। इस 2 को हम इधर भेज दिए हैं राइट साइड में। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि अब 8 - r²/2 परिमेय संख्या है, लेकिन √15 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो इससे सिद्ध होता है कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि ये भिन्न संख्याएं जो है शांत दशमलव हैं या अशांत दशमलव। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना जो है प्रसार किए ही आप ज्ञात कीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर P/Q एक शांत दशमलव है तो उस Q का यानी हर के जो गुणनखंड होंगे वो 2n × 5m के रूप के अगर आ जाते हैं हर का गुणनखंड, तो ये जो है परिमेय संख्या ये शांत दशमलव के रूप में होगी। और अगर हर का गुणनखंड यानी Q का गुणनखंड जो है वो अगर 2m × 5n के रूप में नहीं आता है तो वो अशांत दशमलव होगा। देखिए इसका सल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/20 को हमें सिद्ध दिखाना है कि ये शांत है या अशांत है। देखिए 1/20 लिखा है, तो हम इसको जो है 1 × 5/20 × 5 कर सकते हैं, यानी अंश को 5 से हर को 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंकों बाद 3 अंक हैं, तो 2 जीरो हैं, तो 2 अंक पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 जो कि शांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/27 को आपको दिखाना है कि ये शांत है या अशांत है। देखिए 1/27 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम 27 से जो है साइड में भाग भी करके देख लेते हैं। 27 भागे 1 करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले जाने पर जो है ये 0 बचेगा, वो 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर भी नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10 और फिर 0 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 27 3 81, 3 बार ले जाने पर 81 और यहाँ शेष बचेगा 19। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 190 हो जाएगा। 190 हो जाएगा तो हम 6 बार ले जाएंगे, फिर ये 6 बार ले जाने पर 162 हो जाएगा। 190 में 162 घटाएंगे तो 228 बचेगा। फिर 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 280। फिर 9 बार ले जाएंगे तो 243 हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर 37 शेष बच रहा है। तो इस तरह से ये जो है पूरा नहीं कट रहा है, तो ये अशांत दशमलव होगा। तो 1/27 बराबर हो जाएगा 0.0369 एंड सो ऑन। इसके आगे भी और संख्याएं आएंगी, तो ये अशांत दशमलव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 को हमें जो है बिना कैलकुलेशन किए ही आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो 3/5, तो अगर हम इसको 20 से अंश में 20 से हर में गुणा कर दें तो हर जो है 100 हो जाएगा। तो 3 × 20/5 × 20 बराबर 60/100 हो जाएगा। 100 से इसको 60 को भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा, जो कि शांत दशमलव है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/15। तो 1/15, 15 से हम भाग देंगे 1 को तो ये आएगा 0.066 एंड सो ऑन। अभी कट नहीं रहा और यहाँ फिर 100 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 0.066। ये अशांत दशमलव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√45 + 3√20/3√15 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या
परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए इसका सल्यूशन 2√45 + 3√20 अपान 3√5। देखिए 2 इंटू √45 को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू √20 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 और अपान 3√5 है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू, अब यहाँ 3 इंटू 3 है तो इसका एलसीएम निकल आएगा 3, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 इंटू 3 और रूट में बचेगा √5 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ भी 2 इंटू 2 है तो इसका भी वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा और बचेगा रूट में √5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √5 प्लस 3 इंटू 2 इंटू √5 बटे 3√5। तो ये हो जाएगा 6√5 प्लस 6√5 बटे 3√5। 6√5 हो जाएगा 12√5 बटे 3√5। तो 3 से काट देंगे 12 को तो ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और √5 से √5 कट जाएगा, बचेगा आपका 4। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये प्राप्त संख्या जो है ये परिमेय संख्या 4, आंसर बराबर 4 और ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि अंडर रूट 1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय। देखिए अंडर रूट 1029 बटे 147, 1029 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर 147 गुणे 7 बटे अंडर 147। 147 से 147 कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यह आपका आंसर हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। अंडर रूट 3 π/3 22 बटे 7 3√5 3√4 अंडर रूट में 4 इंटू 1/4 और 2.33 एंड सो ऑन दिया गया है। तो परिमेय संख्याएं इसमें हो जाएंगी 3√4 3 इंटू √4 22 बटे 7, ये परिमेय हो जाएंगे। तो देखिए अपरिमेय कौन सी संख्याएं होंगी? अंडर रूट 3 π/3 और 4 सही 1/4 का रूट और 2.33 एंड सो ऑन, यह परिमेय होंगी। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान जो है 0 के रूप में ना हो। p और q जहां पर पूर्ण संख्याएं हों। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है, सम है या विषम है। देखिए माना a बराबर n² - 1 जहां n बराबर 1 3 5 एंड सो ऑन। तो n बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो a बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 - 1 बराबर हो जाएगा 0। फिर अब n बराबर 2 अगर रखें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। तो 3 जो है 8 से विभाज्य नहीं होगी, ये सम संख्या है। अगर n बराबर 3 ले लेते हैं, n बराबर 3 रखने पर ये हो जाएगा a बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 - 1 बराबर 8, जो कि 8 से विभाज्य होगी। अगर हम n बराबर 5 रख दें तो n बराबर 5 रखने पर यह हो जाएगा a बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 - 1 बराबर 24, 24 भी 8 से विभाज्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि n बराबर जो है 1 3 यानी 1 3 5 एंड सो ऑन लेने पर यानी विषम संख्याएं लेने पर ये 8 से विभाज्य होती हैं। अतः n बराबर विषम संख्या n बराबर 3 5 7 एंड सो ऑन, इसके बाद की n बराबर 3 5 7 कुछ भी लें इसके आगे की संख्याएं, तो ये जो है ये 8 से विभाज्य होगा। देखिए एक प्रमेय है, यदि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है जिसमें q का गुणनखंड 2n इंटू m 5m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी n वो
q का गुणनखंड जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का अगर आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि q का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो यक्ष का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। पहला क्वेश्चन है इसी में 17/8, दूसरा 15/1600, तीसरा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, चौथा है 13/3125। देखिए, पहली संख्या है 17/8, तो हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत। सर्वप्रथम हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 बराबर 2 की पावर 3। तो हर के गुणनखंड में 5 की पावर m नहीं है, अतः 5 की पावर 0 का प्रयोग करना उचित है। तो 8 बराबर हो सकता है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 17/8 बराबर 17/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। तो हर के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। तो 1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड 1600 बराबर 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हैं, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बात आपको याद रखना है कि हर के गुणनखंड अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए, नियमानुसार हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। हर के अभाज्य गुणनखंड 3125 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बार। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। तो नियमानुसार यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा, परंतु 3125 के गुणनखंड में 5 की पावर m नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं m की 5 की पावर 0। इसका प्रयोग उचित होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3125 5 की पावर m है और 2 की पावर n नहीं है। 2 की पावर m नहीं है, तो हम 3125 को लिख सकते हैं 13/3125 बराबर हो जाएगा 13/2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। तो ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का अब हर हो गया है, तो ये जो है शांत दशमलव होगा। चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।